बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में डॉक्टर वामिक रियाज सामने आए और उन्होंने तहलका खेज़ इंकशाफात कर डाले। डॉक्टर वामिक रियाज थेरेपी वर्क्स के उन 5 मुलाजमीन में से एक मुलाजिम है जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। ये जेल गए और अभी चंद रोज़ पहले ज़मानत पर बाहर आए। डॉक्टर वामिक रियाज ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया। हालांकि इनको अलाउ नहीं था कि ये किसी के पास कोई बात करें और ये बताएं कि पुलिस को इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और अदालत में इन्होंने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया। इन्होंने अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार दिया है और केस ख़राब कर दिया है। और अब तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अदालत और पुलिस इनके साथ क्या करेगी। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इन्होंने किन किन राजों से पर्दा उठाया। लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप जान सकेंगे कि हकीकत क्या है। और उन साथियों से भी रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वीडियो हमारी फ़ौरन पहुँच जाएगी और सर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। डॉक्टर वामिक रियाज के मुताबिक उनको 20 जुलाई को 6:45 पे थेरेपी वर्क्स के एडमिन की तरफ से कॉल मौसूल होती है, जिस पे उनको कहा जाता है कि आप फ़ौरन ड्यूटी पे आ जाएं, आपने घर जाना है इंटरवेंशन के लिए। इंटरवेंशन को जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारी ज़ुबान में इंटरवेंशन से मुराद है कि जब एक पेशेंट जो कि नशे का आदी होता है और उसको ज़रूरत होती है हॉस्पिटल एडमिट होने की, क्लिनिक दाखिल होने की, लेकिन वो रेजिस्ट करता है, वो इनकार करता है जाने के लिए, तो उसके घर से कॉल आती है और वो कहते हैं कि आएँ और मरीज़ को अपने साथ लेकर चले जाएँ। तो इसलिए एडमिन की तरफ से हमें कॉल आई कि आप फ़ौरन आ जाएं, अपनी टीम तैयार करें और घर चले जाएं। तो कहते हैं कि मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने अपनी टीम तैयार की। 5 बंदों पे मुश्तमिल वो टीम थी, जिसमें एक मेल नर्स था, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और एक वकील था। वकील वही है दिलीप कुमार जो अमजद को हॉस्पिटल लेके गया जब वो ज़ख्मी था। तो किस्सा मुक्सा जी ये वहाँ से निकलते हैं और घर पहुँचते हैं, इनको एड्रेस दे दिया जाता है और जब ये पते पे पहुँचते हैं तो वो ज़ाहिर जाफ़र का घर होता है। गार्ड दरवाज़ा खोलते हैं और गार्ड इनको देखते साथ ही कहते हैं कि हमें पता है, ज़ाकिर जाफ़र ने कॉल करके बता दिया था कि थेरेपी वर्क से मुलाजमीन आएंगे, उनको रोकना मत, अंदर ले लेना और उनको बता देना कि वो जाएँ ऊपर और ज़ाहिर जाफ़र को अपने हमरा ले जाएँ। तो ज़ाहिर जाफ़र को जब वो लेने के लिए अंदर दाखिल होते हैं, गार्ड से वो फारिग होते हैं, तो इतनी देर पे टेरेस पे ज़ाहिर जाफ़र आ जाता है, इन मुलाजमीन को देखता और कहता है कि तुम लोग आ गए हो। तो डॉक्टर साहब आगे से कहते हैं, डॉक्टर वामिक रियाज आगे से कहते हैं कि जी हम आ गए हैं आपको लेने के लिए, आप आ जाएँ, आपने हमारे साथ जाना है। इस पे ज़ाहिर जाफ़र इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों के साथ नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। और वो वापस अंदर चला जाता है कमरे में। इतनी देर में डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि खान सामा हमें नज़र आता है और ख़ान सामा को हम ये कहते हैं कि इसका कमरा किधर है। तो वो कहता है कि ऊपर है। तो ये खान सामा को कहते हैं कि ऐसा करो कि हमें इसके कमरे तक ले जाओ। तो खान सामा आगे से कहता है कि ऊपर चले जाओ, मुझे नहीं पता कि ऊपर जाके दाईं तरफ कमरा है कि बाएं तरफ कमरा है। तो वो साथ नहीं जाता है। बहरहाल ये टीम ऊपर जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तो बहुत मजबूत दरवाज़ा होता है। यहाँ पे आपको बहरहाल ये बात बता दें कि जो डॉक्टर वामिक रियाज है ये 2 साल से मेडिकल ऑफिसर के तौर पे थेरेपी वर्क्स में काम कर रहा है। अच्छा जी, ये ऊपर चला जाता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। बकौल डॉक्टर साहब के दरवाज़ा बहुत मोटा होता है, मैं उसको या टीम वाले खोल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। मतलब कि वो CID के अंदर दया ही है जो दरवाज़ों को तोड़ देता है आराम से कौन से। इनसे जब दरवाज़ा नहीं खुलता, साथ ये कहते हैं कि इतनी देर में ज़ाहिर जाफ़र के 3 दोस्त भी मौके पे पहुंच जाते हैं और हम उनको देखते हैं दोस्तों को और उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग कौन है। तो वो बताते हैं कि हम ज़ाहिर जाफ़र के दोस्त हैं। फिर हम पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा ज़ाहिर जाफ़र से रब्ता नहीं हो पा रहा और हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो ज़ाहिर जाफ़र की गर्ल फ्रेंड है, वो भी मिसिंग है, तो हम इसलिए आए हैं कि पता कर सकेंगे क्या माजरा है। बहरहाल इतनी देर के अंदर फिर वो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि चूँकि ज़ाहिर जाफ़र दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, तो अब मैंने सोचा तरकीब लड़ाई, तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि क्यों ना जहाँ से ज़ाहिर जाफ़र बाहर आया था टेरिस पे, वहीं से अगर हम अंदर घुसने की कोशिश करें। तो अब सीढ़ी दरकार थी, तो इन्होंने कहा कि हमने वहाँ से सीढ़ी अरेंज करवाई, हमसायों के घर से सीढ़ी मंगवाई गई और जब सीढ़ी लगाई गई तो वो 4 फीट नीचे थी उस खिड़की से जहाँ से उन्होंने अंदर एंटर होना था। बहरहाल ये फरमाते हैं कि हम लाइन बनाकर ऊपर चढ़ना शुरू हुए कि एक बंदा नीचे रुक गया और डॉक्टर साहब, समर और दिलीप कुमार और एक और बंदा इनके साथ लाइन में ऊपर चढ़े। सबसे आगे
अमजद था, उसके पीछे समर था और बाकी लोग और पीछे थे। तो ये कहते हैं कि जब वो ऊपर चढ़े तो समर ने खिड़की को खोला और अमजद अंदर गया, और जब हम और ऊपर जाने की कोशिश करते तो समर ने हमें हाथ से पीछे किया और कहा कि उतर जाओ क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र के पास पिस्तौल है। अब ये बताते हैं कि इंटरवेंशन का एक असूल है कि अगर पेशेंट के पास पिस्तौल है तो हम इंटरवेंशन नहीं करते, हम पेशेंट को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हम सारे नीचे उतर आए, लेकिन ये कि अमजद मिसिंग था, अमजद नीचे ना आया और हमें तशवीश हुई। इतनी देर में अमजद की चीखों पुकार की आवाज़ें हमें सुनाई दी और अमजद ने ये कहा कि इसके पास पिस्तौल है, इसने मुझे छुरियों से ज़ख्मी कर दिया, ऊपर आओ नहीं तो ये मुझे मार देगा। कहते हैं कि जी फिर हम लाइन बना के ऊपर गए और हमने ये देखा कि अमजद ज़ख्मी हालत में है, अमजद का खून निकल रहा है और उसके यहाँ पे छुरी है। और डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि अल्लाह का करना है कि अमजद बच गया। अगर छुरी ज़ाहिर जाफ़र अमजद को जब उसने मारी थी तो दाएं बाएं अगर हल्का सा भी कर देता तो अमजद भी शायद आज हमारे साथ मौजूद ना होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अमजद बच गया। तो ये कहते हैं कि हम अंदर एंटर हुए और हमने देखा कि पिस्टल है उसके पास, और लेकिन हमने उसको दबोच लिया, हमने उसको काबू कर लिया। और अब हमारे पास कोई रस्सी वगैरह तो थी नहीं कि उसको कैसे बांधते, तो हमारे पास कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आई, और तो लड़की का दुपट्टा वो पकड़ा, चादर पकड़ी और उससे हमने उसको बांध दिया। और ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि हमने एक धड़ देखा था वहाँ पे जिसके ऊपर सर नहीं था, और जब हम दुपट्टा पकड़ रहे थे, चादर पकड़ रहे थे ज़ाहिर जाफ़र को बांधने के लिए, तो हमने एक सर देखा लेकिन चेहरा नहीं थे देख सके क्योंकि उसके ऊपर बाल आए हुए थे। और हम सकते में आ गए थे कि ये क्या सूरत हाल है कि उसका खून भी फ़र्श पे था और अमजद भी ज़ख्मी हालत के अंदर था, उसको बहुत ज़्यादा इसने छुरियाँ मारी हुई थी। बहरहाल ये कहते हैं कि जी हमने ज़ाहिर जाफ़र को दबोच लिया और उसको बांध दिया, और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ना, तो इन्होंने कहा पहले बताओ कि चाबी कहाँ है दरवाज़े की, क्योंकि दरवाज़ा दो उसको लॉक्स लगे हुए थे, वो सिंपल अपना दरवाज़ा नहीं था। उसने कहा कि जी सोफ़े पे चाबी पड़ी हुई है, तो उसने कहा कि जी हमने सोफ़े से चाबी पकड़ी और दरवाज़े को लगाई तो एक लॉक तो खुल गया। उसको कहा कि अब दूसरे लॉक को कैसे खोलना, उसकी चाबी इसने बताया कि जी फ़लाँ जगह पर पड़ी हुई है। हमने फिर उसको दूसरे लॉक को भी खोला, दरवाज़ा खोला तो इसको घसीट के हम बाहर लेके जा रहे थे। तो इसने कहा कि भाई मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों घसीट रहे हो। तो इन्होंने कहा कि ये तुमने अपना लड़की का कत्ल कर दिया। उसने कहा ये लड़की नहीं है, ये सेक्स डॉल है। उन्होंने कहा कि सेक्स डॉल को जब आप मारते हो तो खून तो नहीं निकलता, तो इसका खून कैसे निकला है। इस पे ज़ाहिर जाफ़र खामोश रहा और उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि मुझे पानी तो पिला दो, मैं तो इंसान हूँ। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि फिर हमने उसको लेटा हुआ था, वो उल्टा लेटा हुआ था और उसको हमने दबोचा हुआ था, तो उसी हालत में हमने उसको पानी पिलाया और फिर उसको घसीट के बाहर लेके आ रहे थे कि इतनी देर में हमने अमजद को, चूँकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था, उसका खून जिस्म से भी निकल रहा था और मुंह से भी उसको खून आ रहा था, तो सॉरी, तो जो अमजद था उसको वकील दिलीप कुमार के साथ हमने हॉस्पिटल भेज दिया कि इसको लेके निकलो कि फ़ौरन इसको ना फ़र्स्ट एड चाहिए। और जब हम उसको घसीट के बाहर आ रहे थे तो मैं टेरेस पे गया, यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं टेरेस पे गया और मैंने देखा कि बाहर 10-12 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, क्योंकि शोर शराबा बहुत था, चीखो पुकार बहुत ज़्यादा हो रही थी कि टेरेस पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी अरेंज कर रहे हैं, ये भी टेरेस पे आया। तो ये इस वजह से 10-12 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे। तो मैंने टेरेस से ये कहा कि पुलिस को कॉल करो, अंदर कत्ल हो चुका हुआ है। और फिर हमने वेट किया कि पुलिस आ जाए और इसको हम पुलिस के हवाले करें। तो यहाँ पे सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप जो वेट करते कि पुलिस आए और बाकियों को कह रहे थे कि आप कॉल करें जी, तो डॉक्टर साहब आप लोगों ने ख़ुद क्यों नहीं कॉल की। तो इस पर डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हमने अपने मोबाइल गार्ड्स को पकड़ा दिए हुए थे, जो ज़ाहिर जाफ़र के घर के गार्ड हैं उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिए हुए थे, क्योंकि हमें ये डर था कि जब हम सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ेंगे तो गिर के मोबाइल फ़ोन टूट सकते हैं। तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इसलिए मैंने जो बाहर लोग खड़े हुए थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पुलिस को कॉल करें और उनको कहें कि अंदर कत्ल हो गया हुआ है। फिर पुलिस आती है और पुलिस इसको अपना जब पकड़ने लगती है तो पहले ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, लेकिन पुलिस के आने के बाद पुलिस जब इसको अरेस्ट करने लगती है तो ये नाटक करता है, अजीब सी आवाज़ें निकालता है और ये इस तरह का रवैया दिखाता है जैसे ये पागल है, ये अपने सेंसेस में नहीं है, ये नशेई है।
तो वो ये कहते हैं कि जी अमजद जो हॉस्पिटल गया, सहाफ़ी ने ये सवाल किया, अमजद जब हॉस्पिटल गया तो उसने स्टेटमेंट क्यों बदली, उसने ये क्यों कहा कि जी ये जो मुझे ज़ख़म आए हैं, जो मैं ज़ख्मी हूँ, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर हुआ है, उसने सच क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अमजद ने क्यों ऐसा किया ये मुझे नहीं पता, ये आप अमजद से ही क्वेश्चन करें, अमजद ही इसका जवाब देगा। इस पर सहाफ़ी कहता है कि जी ठीक है, मेरा जो बयान है, डॉक्टर साहब ने कहा मेरा जो बयान है यही पुलिस में था, यही स्टेटमेंट अदालत के हुजूर भी मैंने रखी थी। मुझे कोई 50 लाख दे दे, 1 करोड़ रुपया दे दे, मेरी यही स्टेटमेंट रहेगी। और जब जेल के अंदर का उनसे पूछा गया कि आप जब कैद में थे तो आपके साथ कैसा सलूक था, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा सलूक था और हम सुकून में थे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन जो मैं जेल में रहा हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स बहुत तकलीफ़ में थे, मुझे उसका हिसाब चाहिए और मैं इंसाफ का तलबगार हूँ। मुझे उनकी जो उनको तकलीफ़ पहुँची है, जो अज़ियत पहुँची है, मैं उनके लिए इंसाफ चाहूँगा। और ये सारा उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने एक सहाफ़ी को। अब इसके अंदर कहानी में ना बहुत ज़्यादा झोल भी है, वो मुख्तसरन आपको बता देते हैं झोल क्या है। कि देखें सारा कुछ तो प्रोसीडिंग हो रही थी, इन्होंने बयान दे दिए हुए थे पुलिस को, इन्होंने अदालत के हजूर भी बयान दे दिया हुआ था। लेकिन अब ये कहते हैं कि कॉल आती है एडमिन की तरफ से और कि जी आपने इंटरवेंशन करनी है एक बंदे की जाके। जब ये घर पहुंचते हैं तो गार्ड्स इनको कहते हैं कि हमें जाकिर जाफ़र की कॉल आ चुकी हुई है कि आज आपने जाकिर जाफ़र को अपने साथ लेके जाने। यहाँ पे ही ट्विस्ट है कहानी के अंदर कि जाहिर जाफ़र ने अपने वालिद को कॉल करके बताया था कि उसने ये जुर्म सरजद कर दिया। और जाकिर जाफ़र थ्रू आउट ये कह रहे हैं कि कॉल आई थी, वो ये कहता है कि डकैती हुई है घर के अंदर ना। तो अगर घर के अंदर डकैती हुई है, आपके बेटे ने आपको कॉल की है कि जी अबू डकैती हो गई है, तो आप थेरेपी वर्क्स कॉल कर रहे हैं और वहाँ से मुलाजमीन घर आ रहे हैं कि जी जाहिर जाफ़र को रिहैब लेके जाना है। क्यों? घर में तो डकैती हुई है। तो डकैती घर में हुई है, आप पुलिस को अपना कहें कि घर जाएं और मामले को देखें, और आप थेरेपी वर्क्स को कॉल कर रहे हैं, मुलाजमीन आ रहे हैं कि जी इसको हमने साथ लेके जाना है। कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि जाहिर जाफ़र क्यों थेरेपी वर्क्स जा रहा है। और उसके बाद अमजद ने सारा कुछ छुपाया और ये हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने ये कहा कि अमजद को जब छुरियां लगीं, अमजद ने बयान बदला, सारा कुछ है, तो ये दानिस्ता तौर पे इन्होंने छुपाया। और ऐसा मालूम होता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ऐसा मालूम होता है कि ये प्लान्ड इन्होंने इंटरव्यू दी है गुमराह करने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब उम्मीद है कि पुलिस भी इसका नोटिस लेगी और अदालत आलिया भी नोटिस लेंगे, और फर्दर जो भी अपडेट आती है वो हम आपकी खिदमत पर पेश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।